हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे प्रश्न वाली 1.2 का। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए ये संख्या जो भाज्य संख्या क्यों है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं या किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वह संख्या जो एक से बड़ी होनी चाहिए और एक और अपने आप के अलावा यानी एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। जैसे कि संख्या लेते हैं चार है जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या वो सबसे छोटी भाज्य संख्या के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो 4 है जो मेरी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक का पहाड़ा में आता है यानी एक से भी कटता है, और 2 का पहाड़ा में आता है 2 से भी कटता है, और ये बाबू 3 से नहीं 4 का पहाड़ा आता है 4 से भी कटता है। यानी एक और अपने आप के अलावा ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी को ना भाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह से देखिए अभाज्य संख्या जानेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो वह संख्या जो एक से बड़ी होनी चाहिए और एक और खुद से ही कटनी चाहिए। ठीक है, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ले लेते हैं तीन है जो बाबू एक का पहाड़ा आता है 3 का पहाड़ा आता है, यानी एक से कट रहा है और 3 से कट रहा है, यानी एक और अपने आप से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसी तरह से बाबू 11 को भी ले लेते हैं, तो ये भी एक का पहाड़ा आता है और 11 का पहाड़ा आता है, यानी एक से कट रहा और अपने आप से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ लिए। अब देखिए प्रश्न अब लेते हैं, प्रश्न से आते हैं। तो यहां लिखते हैं प्रश्न से। तो मेरा प्रश्न जो कह रहा है बाबू, कह रहा है कि व्याख्या करना है। अरे क्या वो दिया गया संख्या यानी पहली संख्या क्या है बाबू, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ये मेरा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या दिया हुआ बाबू, पहली संख्या जो मेरा है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है ना। इसमें देखिए ये संख्या देखिए मेरा 13 है जो 2 बार है, इसलिए 13 कॉमन हो जाएगा, कौन हो जाएगा ना। तो देखिए क्या होगा, 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए जब ये सभी संख्याओं को गुना कीजिएगा और 13 जोड़िएगा, प्लस 13 कह रहा तो 13 जोड़िएगा, तो ये बाबू उसका गुणनखंड में 13 आएगा, यानी अपने आप के अलावा 13 से कटेगा बाबू। अगर गुना करके जोड़िएगा और जो उतना संख्या आएगा जो क्या बाबू 13 से भी कटेगा, अपने आप के अलावा 13 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। और दूसरी संख्या बाबू, दूसरी संख्या हमारा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है ना। तो इसमें देखिए कि कौन सा संख्या को दोहराया गया है, यानी 2 बार लिया गया है। तो देखिए 7 तो एक ही बार है, 6 मेरा एक ही बार है, 5 मेरा 2 बार है ना, 4 भी मेरा एक ही बार है, 3 भी एक ही बार, 2 एक भी एक ही बार है। ठीक है, तो मेरा 5 2 बार है, इसलिए 5 को हम ले लेंगे कॉमन, जो 2 बार संख्या रहेगा उसको क्या लेंगे बाबू, कॉमन। 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। देखिए तो देखिए अगर बाबू ये सभी संख्याओं को गुणा करके 5 जोड़िएगा तो क्या उसके गुणनखंड में 5 आएगा, यानी 5 से भी वह क्या वो विभाजित होगा, कटेगा, इसलिए ये भी मेरा क्या भाज्य संख्या। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के गुणनखंड 1 से अधिक से कट रहे हैं, 1 से अधिक से कट रहे हैं, इसलिए
7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या है होगा। देखिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।